जय हिंद। एक अहम बात जो मुझे कई दिनों से बड़ी तकलीफ दे है, जब भी न्यूज़ खोलता हूँ, न्यूज़ चैनल टीवी खोलता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, एक ही एक विषय के ऊपर हमेशा न्यूज़ चलती रहती। दिल्ली का श्रद्धा आफ्ताब वाला केस। सोच रहा था मैं कि इस मुद्दे पर आपसे बात करें या नहीं, पर मुझे लगा कि शायद इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि कोई दूसरी श्रद्धा, किसी दूसरी श्रद्धा के साथ ऐसा ना हो, कोई दूसरी बिटिया के साथ ऐसा ना हो, कोई दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। देखिए, मुद्दा आप सबको पता है, सबसे छुपा नहीं है क्या मुद्दा चल रहा है। हम उस मुद्दे पर जो घटना होनी थी हो गई, उसका पोस्टमार्टम हम नहीं करेंगे। उसके लिए कोर्ट बैठा है, माननीय न्यायालय बैठा है, हमारी मीडिया बैठी है, बड़े बड़े विद्वान आके चर्चा कर रहे हैं। हम तो इस विषय पर सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या करेंगे। थोड़ा सा केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो केस सिंपल है। एक बेटी है, एक बेटा है, एक लड़की है, एक लड़का है। दोनों एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं विदाउट एनी मैरिज, यानी किसी प्रकार के दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध नहीं है। आजकल हमारे समाज में जो पाश्चात्यकरण आते जा रहा है, उसमें एक नई शब्द आ गया है, लिव इन रिलेशन। पता नहीं कौन सा शब्द है ये, कहां से आ गया, चलिए जो भी है। वो रह रहे थे, उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के पश्चात ये घटना हुई। पर क्या ये घटना होना इस प्रकार के हमारे संस्कारों का पता नहीं दिखाता? देखिए, हमारा भारतीय समाज, हम उस समाज में रहते हैं जहां मनु संहिता में 16 संस्कार लिखे हैं। इतने हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें 8 प्रकार के विवाह संस्कारों के वर्णन है, 8 प्रकार के विवाह संस्कारों का वर्णन है। और हम इस प्रकार की पाश्चात्य धारणाओं में हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं, यूथ हैं, वो इस प्रकार के रिलेशन में जाएं। हमारे सिस्टम, हमारे जो संस्कारों का पतन हो रहा है। शर्म है हमें ऐसे पाश्चात्य संस्कारों के ऊपर। पर अब सोचिए, जो उन्होंने किया उसके तो वो दोषी हैं कि नहीं, वो न्यायालय बताएगा। पर उन माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी? जो माता पिता हैं, चाहे वो लड़के के हों या लड़की के हों, आफ्ताब के हों या श्रद्धा के हों, जो भी उनके नाम है, ठीक है, नाम पे भी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे देश में छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं। नाम पे भी नहीं जाऊंगा। एक लड़का और लड़की है, क्या उनके परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी? मैं उन दोनों की एज वाले बच्चों से बात करना चाहूंगा। मैं उनसे कह सकूंगा कि आप कहना चाहूंगा कि आप कल्पना करें, कितने अरमानों से उस लड़की को उसके माता पिता ने पाला होगा, कितने अरमानों से उस लड़के को उसके माता पिता ने पाला होगा। और जब एक लड़की या लड़का अपने माता पिता को छोड़कर, त्याग कर हमेशा के लिए जाता है, और खासकर इस प्रकार से रहने के लिए जाता है, क्या बीतती होगी माता पिता के ऊपर? चलिए, वो कुछ समय के लिए भूल गए होंगे। पर अब जो केस पूरे देश में चर्चा का विषय है, आज वो माता पिता जिनकी पहचान जाहिर होगी, लोग उन्हें किस नजर से देखेंगे? मैं आपसे, उन बच्चों से, जो यंग एज में बच्चे हैं, खासकर जो टीनेजर्स हैं, उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचें। उन माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी यार? उनका कौन सा कसूर था? उन्होंने तो आपको पाला। मैं भी एक पिता हूं। एक पिता अपना मेहनत करके, खून को पसीना बनाकर अपने बच्चों को पेट भरता है, पालता है, उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च करता है, उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च करता है। पर उन माता पिताओं के विचारों का क्या कसूर, जिन्हें उस बेटी ने या बेटे ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े? ये घटना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए 2 मायनों में सीख देती है। एक तो मैं उन लोगों से, माता पिता से ये कहना चाहूंगा कि आप जो पाश्चात्य संस्कार हमारे समाज में आ रहे हैं, उनको स्टॉप करें। जितने भी पाश्चात्य संस्कार, हमारा समाज, भारतीय समाज, भारतीय दर्शन बहुत महान दर्शन है। हर चीज के बारे में नियम है। जो हमारी समाज व्यवस्था है, जो हमारी विवाह व्यवस्था है, उस पर आप देखें हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कहां जा रहे हैं, इस समाज को कहां लेकर जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में होता था ये, पर आज भारतीय समाज में ये सब नहीं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम संस्कारों का पतन ना होने दें, युवाओं को, बच्चों को संस्कार दें, शिक्षा के साथ संस्कार दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चों, आपकी जिम्मेदारी यह है, टीनेजर जो युवा हैं, युवतियां हैं, यूथ हैं, उनकी आपकी जिम्मेदारी है कि कभी भी जीवन में आपके सामने एक ऐसा मौका आए तो कृपया
कृपया अपने माता पिता के बारे में सोचें यार। बड़े अरमान से कोई माता पिता अपने बच्चों को पालते, और जब बच्चे उनको इस हाल में छोड़ के जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, जीते जी मर जाते हैं वो। और अब ऐसा जो केस हुआ है, इसके बाद उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो लड़की तो जो होना था उसके साथ हुआ, लड़के के साथ जो होना होगा वो हो जाएगा, पर माता पिता ने क्या बिगाड़ा किसी का। बहुत बड़ी सीख है हमारे समाज के लिए और यूथ के लिए कि कभी भी इस प्रकार का ऐसा कदम ना उठाएं। अपने माता पिता, देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस एज में होते वहां से निर्णय यहां से नहीं लिए जाते, यहां से लिए जाते, पर निर्णय आप यहां से लें। आपके माता पिता हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबसे बड़े शुभचिंतक आपके माता पिता होते हैं। और अगर वो जो भी बोल रहे हैं उनकी आज्ञा का आप पालन करें यार। वो समाज में रहने वाले हैं, जिस समाज में पिता की आज्ञा से एक राजकुमार ने 14 वर्ष का वनवास झेल लिया था। 14 वर्ष उसने ये भी नहीं पूछा क्यों, मैं क्यों जाऊं, मेरा दोष क्या है। वो समाज में रह रहे हैं यार, वो हमारे संस्कार हैं। ये युवाओं को देखना चाहिए। आप देखें, हमारे ग्रंथों को देखें, किस प्रकार की चीजें हैं। तो जो भी आपके माता पिता कहते हैं उनका आदेश सर्वोपरि रखें। अगर आप उनका आदेश मानेंगे, जीवन में कभी नहीं मार खाएंगे। और नहीं तो आज उस लड़की के साथ ये हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ होगा। आज उस लड़के ने ये किया है, कल कोई और लड़का करेगा, क्योंकि दोषी कोई भी हो सकता है। या इस प्रकार की, देखिए जो भी वो घर से जिस दिन छोड़ा था उन्होंने, उसी दिन उनका नतीजा स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि क्या होगा उनके साथ। क्यों? क्योंकि जब एक लड़का और लड़की घर से बाहर आते हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सामाजिक प्रेशर नहीं होता। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, इसमें सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। जो समाज होता है, लोगों को दबाव होता है, कई बार हमें ऐसे काम करने से रोकता है। कई बार हमें जिंदगी में सामाजिक प्रेशर के कारण समझौता करना पड़ता है। तो जब आप एक समाज की मर्यादा को लांघते हैं तो आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं होनी निश्चित है। तो आप कृपया उस मर्यादा का पालन करें, आपके माता पिता का आदेश का पालन करें, इस प्रकार की चीजों में ना जाएं। नहीं तो आपके साथ आज उस लड़की के साथ हुआ है, उस लड़के के साथ जो होगा कल किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ होगा। बड़ी तकलीफ थी मुझे जब भी न्यूज खोलता हूं, न्यूज चैनलों पर लगातार 8 दिन से वही खबर आनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। पर चूंकि हम अब दूसरी बार ये न्यूज ना बने, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए जो गलतियां उन बच्चों से हुई हैं वो आप ना करें, और जो गलतियां हमारा समाज कर रहा है वो समाज ना करे। अगर हमारा समाज हमारे संस्कारों के ऊपर, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसके ऊपर रहेगा, ये पाश्चात्यकरण जो हो रहा है समाज का, नैतिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, अगर हमारा समाज इस पतन को बचा लेगा तो हम बहुत आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मेरी वीडियो थी, भाव थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग बुरा लगे तो उनके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। ये मेरे अपने विचार थे, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद।